अच्छा बाबूजी, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से एक ऐसी घटना मैं गायक कलाकार त्रिभुवननाथ यादव तीर्थराज प्रयागराज से आप सबकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ बैठकर इस कहानी को सुनेंगे। एक बार सोचने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। 4 लाइन की भूमिका दी गई है मार साहब। आए कली जब तलक तू चमन में सजी, तब तलक ही ये भौरों का गुलजार है। तेरे सुषमा का जादू चलेगा तभी, जबले गुलशन सजाया ये सिंगार है। कौड़ियों के लिए तू तरस जाएगी, चल पड़ोगी तू जिस दिन सदन छोड़कर। पड़ के पैरों तले तू कुचल जाएगी, फेंक देंगे दीवाने तुझे तोड़कर। हमारा आपका समाज कैसा हो गया है बाबूजी, समाज के कैसे कैसे लोग हो गए हैं। एक ठीक गजल का भाव दिया गया है मार साहब। बहुत अच्छे लाइन हो। कोई प्रेमी अपनी मासूका के लिए कह रहा है, मैं तुझे कितना चाहता हूं। सुनो, बारे राजकुमार मास्टर। दिल चीज क्या है आप मेरी, दिल चीज क्या है आप मेरी, अरे जान लीजिए बस एक बार में कि बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। समाज के लोग कैसे हो गए हैं इसी गजल के भाव में कहना है बाबू। स्वार्थ में पूरा विश्व है, स्वार्थ में पूरा विश्व है, अरे पहचान लीजिए अपना नहीं है कोई यहाँ, अरे अपना नहीं है कोई यहाँ, मान लीजिए कहानी की शुरुआत इन जगह सभा नजम के भाव में एकदम साफ साफ शीशा की नहीं कहानी झलकी। जरा गौर करेंगे, नजम का भाव दीजिए मास्टर। समय के मार से अरमान टूट जाता है, खास दिलदार भी जगत में छूट जाता है। जिला देवरिया खास सेठ रामलाल रहे,
मालती पत्नी संग सेठ जी खुशहाल रहे। बीता कुछ दिन सुंदर गोदी में सुत आई है। निर्मला नाम रखे घर में खुशी छाई है। मगर मंजूर था कुछ और ही विधाता को, मगर मंजूर था कुछ और ही विधाता को। तपेदिक रोग छीन लिया बेटी की माता को। गौर करेंगे बाबूजी, देवरिया जिला की ये कहानी है। देवरिया जिला के अंदर एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी का नाम पत्रिका के अंदर बताया गया रामलाल। रामलाल सेठ जी के पत्नी का नाम बताया गया बाबूजी मालती। जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बीती है बाबूजी। लेकिन एक दिन की घटना घटती है। जो मालती सेठ जी की पत्नी थी वो बीमार से पीड़ित, मालिक को नहीं मंजूर था, सेठ जी का जोड़ा फूट गया। एक बेटी का जन्म हुआ है, जो ने बिटिया का नाम निर्मला बतावल गई बाबूजी। बेटी आज बिना माँ की हो गई है। लेकिन समय के चलते मालिक को मंजूर नहीं था। पत्नी का गम जो है सेठ जी नहीं बर्दाश्त कर पाए। कुछ दिन के बाद सेठ जी भी मालिक को प्यारे हो गए। सेठ जी को हार्ट आया, अचानक वो भी दम तोड़ बैठे। जब सेठ जी दम तोड़ दिए बाबूजी, तो यहाँ पर बेटी निर्मला सोच क्या रही है, कुछ बड़ी हो चुकी है। एक तरह के लाइन गा। यह तरह के लाइन बा। मिलल की ना हो अंतर देसी लिफाफाई बात की ना। यो यो मिलल की ना हो अंतर देसी लिफाफाई बात की ना। बैरन में लिखा तानी साफा सिपाही रजऊ ऐदा की ना। बैरन में लिखा तानी साफा सिपाही रजऊ ऐदा की ना। बैरन में लिखा तानी सिपाही रजऊ ऐदा की ना। आज बेटी की दुनिया उजड़ गई, माँ भी खत्म हो गई और पिता भी खत्म हो गए, सेठ जी भी। बिटिया क्या सोच रही है बाबूजी? पलना पे बेटी होई गई पराई, बाबू माई बिना। पलना पे बेटी होई गई पराई, बापू माई बिना। कैसे के दीनावा ओ राई भैया बापू माई बिना। कैसे के दीनावा ओ राई। आज तो बिटिया की दुनिया उजड़ गई है। वो बेटी अकेले निर्मला सोच रही है कि दुनिया में मेरा कौन है। एक बात होती है बाबू, हुआ क्या? दया कैले मामा ले अइलन भवनवा। दया कैले मामा मामा घर बिटिया बितावे लगली दिनवा। मामा घर बिटिया मामा जी उठा लाते हैं, पालन पोषण करने लगते हैं। फिर
आगे हुआ क्या, जाके स्कूल शुरू कैली पढ़ाई बापू माई बिना। जाके स्कूल शुरू कैलिन पढ़ाई बापू माई बिना। कैसे के दिनवा बीताइए भैया बापू माई बिना। गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, उस निर्मला के पिता और माँ जब दोनों खत्म हो जाते हैं तो आखिर में बाबूजी मामा जी को दया आई कि मेरी भांजी के आगे पीछे अब कोई नहीं है। मामा जी जाते हैं बाबूजी अपने घर पर उस बेटी को लिवाए। लिवा आने के बाद उस बेटी का पालन पोषण किए और स्कूल में नाम लिखा दिए। जब वो पढ़ने लिखने लगी बाबूजी तो समय बीतता है तो होता क्या है, भाव दिया गया दोहा का। सन 19 में सुता सयानी मैट्रिक भैली पास। शादी भी करना होगा मामी हुई उदास। धीरे धीरे बेटी सयानी हो गई, मैट्रिक पास किया सन 1900 में। जब 19 में मैट्रिक पास किया बेटी तो मामी निगाह उठाकर देख रही है, सोच रही कि अरे ये तो सयान हो गए, अब की शादी भी करे के पड़ी। मामी का चिंता बड़ा, सोचन कि ये तो एक ही रोग तैयार हो गए। मामी बड़ी करारा बात कहली, तनी खित्तर जलक गई। बाटा बाटा गोरी बाटा ले 1000 पैसू, बाटा बाटा करे ले 1000 पैसू, बाटा बाटा करे ले 1000 पैसू। बाटा बाटा गोरी बाटा ले 1000 पैसू, नहीं बटबू तकाओ कर अचार नहीं बू, नहीं बटबू तकाओ कर अचार नहीं बू, नहीं बटबू तकाओ कर अचार नहीं बू। लड़कीवा कहा था आम लागी जब टिकोरा रसदार चाहती, आम लागी जब टिकोरा रसदार चाहती, आम लागी जब टिकोरा रसदार चाहती, आम लागी जब टिकोरा रसदार चाहती। एक दिन आई है जरूर दिलदार ग्राहकी, एक दिन आई है जरूर रसदार ग्राहकी, एक दिन आई है जरूर रसदार ग्राहकी। मामी ताना मार रही है। एक दिन अपने भांजी से कहती कि सुना, ताना मारे मामी गुलछरा उड़ावे चालू, ताना मारे मामी ताना मारे मामी गुलछरा उड़ावे चालू, ताना मारे मामी गुलछरा उड़ावे चालू हो। जानू पढ़े या किते हो का पढ़ावे चालू, जानू पढ़े या किते हो का पढ़ावे चालू, जानू पढ़े या किते हो का पढ़ावे चालू। सुना, हम जानी तो तू का करे जात को, पढ़े जा तू के केहू को पढ़ावे जा तू यार से मिले जा तू। बाबूजी बात की चोट चाहे जो करे लग जाए वो घाव की तरह करेला। भांजी जब ये बात सुनती है निर्मला, गोली से ज्यादा बोली लागत। कलश मामी तू का कहत हो, अंतरा का लाइन दे दा तनी राजकुमार। जो शेर हुआ शेर, बचपन में माइया बाबू के गैलू खाई, बचपन में माए बाबू गैले तो खाई, बचपन में माए बाबू गैले तो खाई। मामा घर आइल बाटू काटे के मलाई, मामा घर आइल बाटू काटे
पगड़ी कॉलेज में डुबावे जालू हो, घर के पगड़ी कॉलेज में डुबावे जालू, घर का पगड़ी कॉलेज में डुबावे जालू हो, चालू पढ़े या कि केहू का पढ़ावे जालू, चालू पढ़े या कि केहू का पढ़ावे जालू। गौर करेंगे बाबूजी, मामी ताना मार रही है, ये बतावा ए निर्मला, हम समझी तू का करे जात हूँ, कॉलेज में तू पढ़ाई करे जात कि बड़की पढ़ाई करे जात? बाबूजी करेजा की नहीं बेद ही दे। मामी ये आप क्या कह रही हैं? अरे मेरी माँ मर गई तो आप ही मेरी माँ हो, मेरे पिता मर गए मेरे मामा ही मेरे पिता हैं। एक कैसी बात आप कह रही हो? यही बात मामी के लग गई बाबूजी, वो लड़की करती क्या है विदेशिया का भाव। मेहना के बतिया से अरे छतिया छेदाई जाले, अरे छोड़ली पढ़ाई होई के बेबस हो भयन, कुछ न बोलत बाटे मामा बेहर बसुआ हो, मामी का समिनिया के बाबू मानी के कहाना, गौर करेंगे बाबूजी, मामी उधर ताना मार रही है, मामी का ताना नहीं बर्दाश्त कर पाई। ए मास्टर, मामी का ताना नहीं बर्दाश्त कर पाई। इतने में बाबूजी वो पत्नी ताना मार रही है, भांजी को लाकर तुम पाल लिए हो, ये बड़ी हो गई, इसकी शादी करना है। मामा सोच रहा है कि ये पत्नी की बात ना मानूं, मेरा परिवार उजड़ जाएगा, मैं करूं क्या? सयान भांजी हो गई है। एक बात मामा के दिल और दिमाग में आता है, दिल्ली में रहली हमारी, दिल्ली में रहली हमारी छोटकी बहिनिया, कई के बहाना दिल्ली लाया बेईमाना, चांदनी बाई से जाके अरे सौदा पटावे लागल, अरे मनवा में तनिको नहीं कैलन गुनाना, गौर करेंगे बाबूजी, मरता क्या न करता, पत्नी की बात मान लिया, पत्नी की बात वो मान लिया, सोच बैठा कि अगर पत्नी की बात मैं नहीं मानता हूं तो मेरे परिवार में फूटन हो जाएगा। उसके बाद बाबूजी वो तुरंत अपनी भांजी से कहता है निर्मला से कि निर्मला एक काम करो, मेरी बहन दिल्ली में रहती है, तेरी मौसी, चलो मैं तुझे तेरी मौसी के यहाँ छोड़ देता हूँ, वही तुम अपनी जिंदगी का परवरिश करना, वही तुम बढ़िया शिक्षा दीक्षा ले लेना। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में पत्नी की बात से टेंशन होकर अपनी भांजी को लिवा की वो दिल्ली शहर आता है। जब भांजी को लिवा के आया तो वो किया क्या बाबूजी, चांदनी बाई नाम की एक वैश्या थी। आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, चांदनी बाई नाम की एक वैश्या थी, उस वैश्या के कोठे पे ले जाकर अपनी भांजी को बेच रहा है। कहती कि तेरी मौसी के यहाँ तुझे छोड़ूंगा, लेकिन बाबूजी रूह कांप रहे थे, तरच कलाइन है हमारे साहब।
के कर गदा हो अमरबा, अरे के करा के बान के कर प्रतिज्ञा अमरबा, के कर अमरबा दान के कर प्रतिज्ञा अमरबा। एकवा गवैया जवाब दे था बाबू, भीम के गदा हो अमरबा, अरे अर्जुन के बाण भीष्म प्रतिज्ञा अमरबा, दान करण के दान भीष्म प्रतिज्ञा अमरबा। दान करण के दान भीष्म के प्रति। भांजी को कोठे पे, निर्मला को कोठे पे जब मामा लिवा आए बाबूजी, जब बेचने जा रहे हैं उस समय अपने मन में मामा सोच रहे, क्या सोच रहा है? मामा के दया हो लागे, अरे फिर खिसियाई धर्म के नैया किनरवा, हो धर्म के नैया किनरवा, डूबे और उतराई धर्म के नैया किनरवा। पाप बाड़ा लागी यादी बेच भयनावा हो, मन में वो सोच रहा है एक तरफ मेरी भांजी है, अगर मैं इसको बेचता हूं तो पाप लगेगा, लेकिन फिर क्या सोच रहा है? घर लेके चला बैठू डाटी है जनानावा हो, चांदनी बाई के बेचलस, चांदनी बाई के बेचलस, कोठवा पे जाई धर्म के नैया किनरवा, डूबे और उतराई धर्म के नैया किनरवा। गौर करेंगे बाबूजी, वो मन में सोच रहा है कि अगर इस चांदनी बाई के कोठे पे अगर मैं अपनी भांजी को भेज देता हूँ बहुत बड़ा पाप लगेगा, मुझ जैसा मामा इस धरती पे पापी कोई नहीं मिलेगा। लेकिन फिर ये भी सोच रहा है कि अगर मैं इस अपनी भांजी को लिवा के अगर घर चलता हूँ तो मेरी पत्नी जो व्यवहार पहले करते थी फिर वही व्यवहार करना शुरू कर देगी। लेकिन बाबूजी अपनी भांजी को बुलाता है, चांदनी बाई से पैसा लिया और भांजी को बेच के एक बात कहता है कि निर्मला तुम एक काम करो, अपनी मौसी के साथ रहो, मैं जा रहा हूँ एक मित्र से मिलने, दिल्ली शहर में मार्केट से होके तो वापस आ रहा हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, जब मामा जी निकल गए, घंटा 2 घंटा जब बीत गया तो बिटिया वो तो चांदनी बाई को अपनी मौसी समझ रही। एक दिन अपनी मौसी का पांव पकड़ती है, पांव पकड़ के एकठी बात कहती है, तरज कलाइन बा, यह तरज बा कि अरे हमारा बलबू
कि अरे हमारे बलबू रात कौन रोइलो। अरे निर्मला पूछेली, वो भांजी कह रही है कि अरे निर्मला पूछेली, अरे बजरिया में गईले, अरे बतावा मौसी मामा काहे न अइले, बतावा मौसी मामा काहे न अइले। चांदनी बाई का वो पांव पकड़ लेती है, पांव पकड़ के वो कहने लगी निर्मला, मामा मेरे बोले थे कि मार्केट जा रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तो चांदनी बाई मुड़ के देखती है, और जब मुड़ के देखती कहती कि क्या खबरदार, अपनी जुबान से अगर मुझे मौसी शब्द निकाला तो। कहती क्या है, चांदनी कहेल सुना सोन चिरैया, चांदनी कहेल सुना सोन चिरैया, और तोहरा के बेच गईले मामा कसैया। अरे जानी के बला, अरे जानी के बला से, अरे जानी के बला से दगाऊ कमाइले, बतावा मौसी मामा काहे न अइले। चांदनी बाई उस लड़की को बुलाती है कि क्या कह रही हो, मामा तेरे क्यों नहीं आए, मौसी कह रही हूं मुझे। सुनो मैं कोई मौसी तुम्हारी नहीं हूं, मैं चांदनी बाई हूं, कोठे पे धंधा करती हूं। तेरे मामा तुझे पैसे में बेच दिए हैं, तेरी यही जिंदगी है, इसी जिंदगी में रह के अब तुम्हें बिताना होगा। वो लड़की अवाक रह गई, पैरों तले जमी खसक गई कि बारे दुनिया का मालिक, ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या तुम मेरी मौसी नहीं हो, कर्म की वैश्या हो, मेरी किस्मत ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया। ओ बाबूजी सोच रही, एक ही तरस के लाइन बात, तरज बड़ा मार्मिक बा। लिखने वाले राइटर को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। बिटिया चाहे हमार हो चाहे आपन हो, या केहू के बिटिया हो भैया, बेटी बेटी होती है। ए बाबूजी बिटिया तीन कुल तारा थे, जब तक रहा कि माई बाप का नैहर तारा थे, सासुर तारा थे, ननियाउर तारा थे। बेटी पिता और पुत्री के बीच का जो रिश्ता होता है, ससुराल शादी होने के बाद एक चिड़िया का बसेरा हो। कोनो बिटिया अपने पिता से कह रही, अरे निमिया के डार जानी काटी हाय बाबा, निमिया के डार अरे जानी काटी हाय बाबा, हाय निमिया चिड़ैया के बसेरो, निमिया चिड़ैया के बसेरो, निमिया चिड़ैया के बसेरो, निमिया के डर जानी काटी हाय बाबा, निमिया के डर जानी काटी हाय बाबा, गौर करेंगे बाबूजी, वो बिटिया पांव पकड़ कर कह रही, उस चांदनी बाई का पैर पकड़ रही है।
और कहती कि ना मैं तुझे वैसा नहीं मैं तुझे वैसा नहीं समझूंगी। मेरे मामा जो बता के गए हैं मैं वही समझूंगी। अरे हमारा के घर पहुँचाई जाए मौसी, हमारा के घर पहुँचाई जाए मौसी, दुनिया में केहू ना हमार हो, दुनिया में केहू ना हमार हो। मुझसे बचपन में माई बापू भैलन सपनवा, बचपन में माई बापू भैलन सपनवा, बचपन में माई बापू भैलन सपनवा। अरे कोठावा पे बेची दिया मामा दू समनावा, अरे मान ले तू हमारा कहनवा ये मौसी, मानी ले तू हमारा कहनवा ये मौसी, दुनिया में केहू ना हमार हो, दुनिया में केहू ना हमार हो। अरे मानी ले तू हमारा कहनवा है मौसी, मानी ले तू हमारा कहनवा है मौसी, दुनिया में केहू ना हमार, दुनिया में केहू ना हमार। ए बाबूजी चांदनी बाई का पैर पकड़कर वो लड़की कहती है, मामा मेरे बता के गए हैं कि ये मेरी मौसी है, मैं आपको मौसी ही समझूंगी, मैं नहीं जानती कि आप वैश्या हैं या क्या है, मैं आपको धर्म की मौसी मान रही हूँ। काट कर वो कहती है, खबरदार, मैंने कह दिया वैश्या के अंदर कोई दर्द नहीं होता, मैंने तुझे पैसे में खरीदा है। सोच गई वो लड़की, निर्मला समझ गई कि मैं वैश्या के कोठे पर भेंट डाली गई हूँ, जबरन मारती है पीटती है उस लड़की को। बाबूजी मजबूर होके वैश्या के कोठे पे घुंघरू बांधना पड़ा। समय आया तरच के लाइन बा राजकुमार मास्टर। यह तरस के लाइन बा, काधा झूला झूलन आजा, ओ काधा झूला झूलन आजा, बुलाए राधा प्यारी, काधा झूला झूलन आजा, बुलाए राधा प्यारी, बुलावे राधा प्यारी, बुलावे राधा प्यारी, बुलावे राधा प्यारे, बुलावे राधा प्यारे, बुलावे राधा प्यारे, बुलावे राधा प्यारे। ए रसरी पटरी पे, ओ रसरी पटरी पे चढ़ा जा, बुलाए राधा प्यारी, रसरी पटरी पे चढ़ा जा, बुलाए राधा प्यारी, रसरे पटरे पे चढ़ा जा, बुलावे राधा प्यारे।
कहती है कि आप मेरी मौसी हो। वो डांट कर कहती है, खींच कर तमाचा मारती है। ए लड़की, खबरदार गंदी जुबान से ये बात निकाला तो वो करती क्या है? जबरी से मारे नचावे धमकावे चांदनी बाई। जबरी से मारे धमकावे नचावे चांदनी बाई। जबरी से मारे धमकावे नचावे चांदनी बाई। जबले रुपया नाही तारी तबले नाच के हो पारी। जबले रुपया नाही तारी ठुमका के सिखलावे, खूब ठुमका के सिखलावे धमकावे चांदनी बाई। खूब ठुमका के सिखलावे धमकावे चांदनी बाई। डांट कर चांदनी बाई बोल दिया, मैंने तुझे पैसे में खरीदा है। जब तक मेरा पैसा वसूल नहीं होगा तब तक तेरे पैरों में घुंघरू बंधेंगे। तुझे नाचना पड़ेगा, लोगों के लिए मुजरा करना पड़ेगा। समझ गई निर्मला कि मैं बेच डाली गई और एक वैश्या के यहाँ बेच डाली। इसीलिए कहा गया बाबूजी, समय बहुत बलवान होता है। मुकद्दर का खेल देखनी बिटिया कहां से कहां पहुंचाई। तेरी का भाव दिया गया है। अरे मोरे राम, खिलौना बन के नाचे जिंदगी। अरे खिलौना, ओ खिलौना बन के नाचे जिंदगी। कांपे कुसुम कली जब खुलल भेद घिनौना। अरे घिनौना, अरे घिनौना। कांपे कुसुम कली जब खुलल भेद घिनौना। खिलौना बन के नाचे जिंदगी। मुकद्दर कहां से कहां ला दिया। आज निर्मला के पैरों में घुंघरू बन गए। अजब घुंघरू बन गए बाबूजी, तू मुजरा कर रही है कि सुमोरे राम। ये हैदर उस्ताद तो प्रैक्टिकल लाइन बा। राजकुमार मास्टर हमारे गुरुजी की ओरिजिनल ला। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, कहीं लचकी न जाई कमरिया। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, कहीं लचकी न जाई कमरिया। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, कहीं लचक न जाए कमरिया। कमरिया 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 मोरे रामा, लचकी न जाए कमरिया। यास मोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, कहीं लचकी न जाई कमरिया। बहुत अच्छा राजकुमार, क्या बात है। धीरे से गागर उतार लियो, कहीं लचक न जाए कमरिया। सुमोरे राम धीरे से गागर उतार लियो, कहीं लचक न जाए कमरिया। ऐसी बदर दी कपाल पर हूँ राम, ऐसी
बिटिया बाबूजी मुजरा कर रही है। ई चांदनी बाई के कोठे पे आज मुजरा कर रही है। वक्त और समय देखें, एक सेठ की बेटी, पूंजीपति की बेटी आज बाबूजी वक्त और समय ऐसा हुआ कि आज कोठे पे पहुंच गई। निर्मला मुजरा कर रही, पूरे दिल्ली शहर के अंदर चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे जब घुंघरू बांध दिया बाबूजी मुजरा बिटिया करने लगी, तो समय का चक्र आया, समय बीतता गया। और समय बीतता गया बाबूजी, तो हुआ क्या है, पापड़ का भाव है। अरे गई दिवाली नवंबर में आई बेटी रोवेले। अरे गई दिवाली नवंबर में आई बेटी रोवेली। बेच दिया है कोठे पे चांदनी बाई बेटी रोवेली। दिवाली का पर्व आया है, नवंबर का महीना है बाबूजी। एक घटना घट जाती है चांदनी बाई के कोठे पे। घटना कौन सी घटती है? अरे दिल्ली में मंत्री का बेटवा, अरे बड़ा रंगदार हो, आधी रतिया के पापी आया बन के खुखार हो। लगा नोचने बन के नीचे कसाई बेटी रोवेली। अरे लगा नोचने बन के नीचे कसाई बेटी रोवेली। हाय विधाता जोर जो चिल्लाई बेटी रोवेली। दीपावली का पर्व है बाबूजी। चांदनी बाई के कोठे पे वो लड़की मुजरा कर रही है, पैर में घुंघरू बांध लिया। पूरे दिल्ली शहर के अंदर चर्चा का विषय बन गया। उसी दिल्ली के अंदर एक मंत्री जी का बेटा था, बड़ा रंगदार था, एकदम खुश मिजाज था। चर्चा का विषय आया, मुजरा सुनने के लिए बैठ गया। लड़कियां आई, तमाम लड़की नाच रही थी, लेकिन जाम पे जाम लिए ये लड़की निर्मला मुजरा कर रही है। मुजरा करके गाँव छोड़ गई हो बेदर्दी, छोड़ गई हो बेदर्दी, हमका लेना गया तग बजल, हमका लेना गया। मुजरा कर रही है चांदनी बाई को कोठे पे बाबूजी। आज जब मुजरा कर रही है निर्मला, और मंत्री के बेटवा रंगदार बाबूजी बैठा बा, एकदम आमे के फाकी जैसे आँखी, रेशम जैसा बाल। मंत्री के बेटवा बाबूजी थोड़ा क्षमा चाह, रंगदार टाइप को हो गई कर, और देख रही कि चांदनी बाई के कोठे में इतनी बड़ी काम है। और बाबूजी वो जाम पे जाम डाल रही है लड़की। और क्या कहा था, ए बाबूजी, ऐसे बाबूजी पकड़ लिया एकदम। अब पकड़ कैसे कहा था, 4 महीने के गर्मी पड़त है, 4 महीने के गर्मी पड़त है, 4 महीने के गर्मी पड़त है।
साला पसनवा हमका लैना गया, दगा बजाऊ हमका लैना गया। जब तुए पसीनवा हमका लैना गया, दगा बजाऊ हमका लैना गया। जब तुए पसीनवा हमका लैना गया, हो दगा बजाऊ हमका लैना गया। लड़की मुजरा कर रही है बाबूजी और चाम पे जाम लिया है, लेकिन मंत्री का बेटा चांदनी बाई से कहा, चांदनी तेरे कोठे भी इतनी सुंदर लड़की मैंने नहीं देखी, बोल इसकी क्या कीमत होगी। कहा बाबू साहब और कोई दूसरी लड़की। कहा ना 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 ना, मुझको यही पसंद है। गौर करेंगे बाबूजी, वो चांदनी बाई मंत्री के बेटे से पैसा लेकर बगल के कोठे में भेज दिया उसने, और लड़की समझ गई कि मैं आज भेंट डालूंगी, मेरी जिस्म, मेरे तन, मेरे आबरू आज बिक जाएंगे। अब तक तो बचती रही लेकिन अब नहीं बचेगी। अब बाबूजी वो खिसियान साला एकदम कुत्ता, एकदम बाबूजी खिसियान। अब बाबूजी एकदम झपट रहा है बिटिया की तरफ, तो आल्हा का भाव दिया गया। कहे आबरू के भिखिया, अरे आबरू के भिखिया मागत बा बिटिया ये भैया। आबरू के भिखिया मागत बा बिटिया ये भैया। आबरू के भिखिया मागत बा बिटिया ये भैया। मंत्री का बेटा वासे कहे हो पुकार, मंत्री का बेटा वासे कहे हो लजिया न लूटा भैया, लजिया न लूटा भैया, सुनीला पुकारिया हो हमारी, लजिया न लूटा भैया, सुनीला पुकारिया हमारी, लजिया न लूटा भैया, सुनीला पुकारिया हमारी। लागी धरा बाबा के बहिन हो तोहार, आबरू मत लूटिए बाबूजी, मैं आपके धर्म की बहन हूँ। डांट कर मंत्री का लड़का बोलता है, खबरदार। एक रात दिहले हमा पाए 30,000 हो सुनीला, एक रात दिहले हमा पाए 30,000 हो सुनीला। एक रात दिहले हमा पाए 30,000 सुनीला। मुड़वा खराब जीनी करागुलना, मुड़वा खराब जीनी करबे ई जातिया के, करबे ई जातिया के, तार तार सुनिया हो भैया। चाहे आज केतना करबू चीख चिल्ला, चाहे आज केतना करबो चीख चिल्ला। गौर करेंगे बाबूजी, 35,000 रुपए में चांदनी बाई उस लड़की को बेच दिया। और जब बेच दिया लेकर पैसा बगल हो गई, लेकिन वो लड़की जब मंत्री के बेटे के कमरे में पहुंची, मंत्री का बेटा एकदम नोचने लगा। जब उस लड़की की बदन को नोच रहा है, लड़की रो कर आवाज दे रही कि भैया ये यही रामकृष्ण की धरती है, हाँ यही है। भाई बहन का रिश्ता दागी हो जाएगा बाबू, आप मेरे धर्म के भाई हैं, मैं आपकी धर्म की बहन हूँ। डांट कर मंत्री का लड़का कहता है, खबरदार, साली बना बनावा मूड बिगाड़ दिया। 35,000 रुपए में मैंने तुझे खरीदा है, तेरे जिस्म के साथ एंजॉय करूंगा, फुल मूड है मेरा, मूड बिगाड़ना मत। लड़की को पकड़ने लगा, साला नोचने लगा, तन की साड़ी खींच लिया,
पूरे कपड़े खींच लिया, लड़की पेटीकोट ब्लाउज पर है और आवाज दे रही है दुनिया के मालिक को साक्षी मान के, चिल्ला रही है, बचाइए कोई इज्जत मेरी बचाइए भैया। ये बाबूजी एक घटना घटती है। घटना कौन सी घटती है? छत के ऊपर जो चांदनी बाई बैठा थी उसका एक बेटा था, बचाओ बचाओ की जब वो आवाज सुना तो सोच बैठी कि आज तक मेरे कोठे पे केवल मुजरा होता था। लोग आते थे, बड़े सेठ साहूकार लोग, बड़े बड़े पूंजीपति आते थे, मुजरा सुनते थे, एंजॉय करते थे, एंजॉय करके चले जाते थे। लेकिन अचानक मेरे कमरे के अंदर, मेरे कोठे पे आवाज ये कैसी आ रही है? लगता है किसी लड़की को कोई शैतान पकड़ के जबरदस्ती कर रहा है। वो लड़का छत से नीचे आता है। नीचे आने के बाद बाबूजी उस कमरे के अंदर दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन मंत्री का बेटा रंगदार उस बिटिया के बाबूजी सीने पे सवार है। और जब सीने पे सवार है वो लड़की आवाज दे रही है, ए भैया हमारा बुरू न लूटा बाबू, हम बहुत अभागन है, मेरे मामा ने मुझे इस कोठे पर लाकर बेच दिया। मंत्री का बेटा कहता है खबरदार, तेरा मामा बेच दिया तो मैं क्या करूं, मैंने तो तुझे 35,000 में खरीदा है। इतने में वो चांदनी बाई का लड़का जब दरवाजा खटखटा रहा है, नहीं खुल रहा है, 1 लाख खींच के मारा। और जब 1 लाख खींच के मारा बाबूजी, दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुल गया बाबूजी तो मंत्री का लड़का उस लड़की के सीने पे सवार था। डांट कर वो कहता है खबरदार, कौन तुझे इतना हुक्म दिया, इस अबला के साथ तू जबरदस्ती क्यों कर रहा है? मंत्री का लड़का कहा खबरदार चले जाओ, मेरा मूड मत बिगाड़ो। कौन हो और तुम कहां से आए हो? वो लड़का कहता है कि मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरा कोठा है, यहाँ खबरदार किसी अबला के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगा। लेकिन बाबूजी मंत्री का लड़का एकदम मूड में था, और जब मूड में था लिया था एकदम रामपुरी चाकू वो लड़का लिया है मंत्री का बेटा, तुरंत उस चांदनी बाई के बेटे के जो है पेट में से भोंक दिया। और जब भोंक दिया बाबूजी तो लड़का चाकू को पकड़े एकदम लड़खड़ा रहा है बाबूजी, हाय हाय मर जाऊंगा। बाबूजी निर्मला को बुला कि मेरी बहन मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मेरी माँ का ध्यान रखना। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबत उठाई, बहुत नाजों से मुझे पाला है मेरी बहन। बाबूजी इतने में निर्मला पूछती है कि भैया कैसी कहानी है? नहीं भैया, आप मेरे धर्म के भाई हो, मेरे रहते हुए आप नहीं दुनिया छोड़कर जा सकते। कहा अगर तू पूछना चाहती है बहन तो मैं बता रहा हूं। देवरिया जिला के एक रामलाल सेठ थे मेरे पिताजी। मेरी मां को दहेज के कारण मैं बहुत जानकार था। मेरी माँ को दहेज के कारण जो है मेरे पिताजी घर से भगा दिए, और जब घर से भगा दिए इसी दिल्ली शहर के अंदर आके एक अचानक वैश्या से मुलाकात हुई और बाबूजी उसने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। तब से माँ बेटा हम रहकर इसी दिल्ली के अंदर जिंदगी का परवरिश कर रहे हैं। यही बात हो रही है। और निर्मला जब ये बात सुनती है, आखिर में चांदनी बाई का बेटा ये रामलाल सेठ का बेटा है। अवाक रह गई, पैरों तले जमी खसक गई। बारे दुनिया के मालिक, आखिर में ये जब बेटा है तो मैं कौन हूं? मैं भी तो रामलाल सेठ की ही बेटी हूं। आखिर में कैसी कहानी है? सोच बैठा। वो बिटिया सोच रही कि ये कैसी कहानी है। कहने का मतलब रामलाल सेठ की ये भी बीवी है। इतने में यही दोनों में बात हो रही है बाबूजी। तबले इतने में चांदनी बाई दरवाजे के अंदर आ जाती है। जब चांदनी बाई दरवाजे के अंदर आती है तो पूछ बैठी है कि क्या बात हो रही है।
यही दोनों में बात हो रही है बाबूजी, और चाकू लगी है। तो लड़का अपनी माँ को बुलाया और अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या कहता है, आखिरी भाव खड़ी का है। आफत में गिरावला, आफत में गिरावला, हाँ विधाता जल जला, यह बाट छोटकी माई के दुलारी निर्मला। आखिर में जब वो चांदनी बाई बाबूजी कमरे के अंदर पहुंचती है, दोनों भाई बहनों को आपस में बात करते हुए, बेटी को चाकू लगी हुई है। वो बेटा बता रहा है कि माँ, ये लड़की भी कोई गैर नहीं है, ये जो छोटी मेरी माँ है, दूसरी माँ। गौर करेंगे बाबूजी, रामलाल सेठ 2 शादी किए थे। पहली बीवी ये चांदनी बाई है जो कोठे पे आज बदशाह बनी है, उससे एक बेटा पैदा हुआ है। दूसरी बीवी कमला से ये बेटी है बाबूजी, जिसका नाम निर्मला है। वो बतावत बा, ए माई तो के दहेज खातिर दिहले भगाई, कैल्यू गुजारा कैसौ दिल्ली में आई। तबो ना ही दुनिया में, अरे तबो ना ही दुनिया में होनहारी के टला, अरे यह बाट छोटकी माई के दुलारी निर्मला। दूसर बियाह लिहले सेठ जी रचाई, भैली बेटी निर्मला जावन कोठा वही पे आई। इनके आपन बेटी मान, इनके आपन बेटी मान, कैला तू ही हो भला, यह बाट छोटकी माई के दुलारी निर्मला। आखिर में वो लड़का बताता है कि माँ, बाबूजी दहेज के खातिर आपको घर से भगा दिए, और जब आपको घर से भगा दिए माँ, इसी दिल्ली शहर के अंदर आके हम दोनों माँ बेटी जिंदगी का परवरिश करने लगे। वक्त और समय आया, बाबूजी दूसरी शादी किए। आखिर में निर्मला बहन बताती है, वो भाई पूछता है कि कैसे तू पगली कोठे पे आ गई। वो बताती है सारी बात, बाबूजी दूसरी शादी किए, मेरी माँ भी मर गई। बापू कुछ दिन के बाद बाबूजी को हार्ट आया, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। मामा जी जिंदगी का परवरिश किए, परवरिश करने के बाद मामी ताना मारने लगी। आखिर में मामा जी मामी से मजबूर होकर लाके इस दिल्ली शहर में मम्मी के कोठे पे भेज दी। भैया वो लड़का कहता है कि माँ, ये तेरी धर्म की बेटी है, इसी के साथ तुम जिंदगी का परवरिश करो। यही कह के और कहा, हाय, दम तोड़ दिया। आखिर में जब दम तोड़ दिया लड़का, तो बाबूजी वो दोनों माँ बेटी उस दिल्ली शहर के अंदर रह के बिटिया सयानी हो गई। कुछ दिन के बाद उस बेटी की शादी कर दिया चांदनी बाई। सोच बैठी, इस वैश्या के कर्म में कोई भलाई नहीं है, इससे बढ़िया है कि एक इज्जत की जिंदगी बिताया जाए। बिटिया के शादी करती है बाबूजी। शादी करने के बाद कुछ दिन के बाद वो चांदनी बाई भी
पैसा का कारोबार छोड़ दिया, छोड़कर अपनी बेटी के साथ एक ऐसो आराम की जिंदगी उस दिल्ली शहर के अंदर रह के बिताने लगी। यहीं से बिरहा मेरा खत्म है। गाने बजाने में, जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप क्षमा करेंगे। प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से आपके जनपद का एक छोटा मोटा कलाकार प्रयास किया हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। गीत अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बिरहा जगत के एक छोटा मोटा भी विद्यार्थी हूँ। आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है प्रयाग गंगा स्टूडियो से। आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रखिएगा। आखिरी भाव है मार साहब। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लू तज दिए कोतारी, राम आधार हैदर अली जुगनू गईले स्वर्ग। अरे खिलौना बन के नाचे जिंदगी, त्रिभुवन के संतोष कबीर जी करते गीत पुरौना। खिलौना